गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं टीजीटी के लिए सब्जेक्ट हिस्ट्री का स्पेशल टीजीटी हिस्ट्री विषय को लेकर के आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि ये आप लोगों का तैयार हो जाएगा तो इतिहास में काफ़ी आपको सहूलियत हो जाएगी। अब ये पूरा सेट है, इसमें लगभग टोटल क्वेश्चन है 50। इतिहास का 50 क्वेश्चन का मैं सेट बनाया हूँ। इस क्वेश्चन को आप तैयार कीजिएगा। जितने स्पेशल टीजीटी की तैयारी करने वाले हैं यूपी टीजीटी, उनके लिए विशेष ये मायने है इस प्रश्न का। तो हम चालू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद के 5वें मंडल के रचयिता हैं। तो बताइए ऋग्वेद के 5वें मंडल के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है भारद्वाज, ए में, बी में ऑप्शन है अंगिरा, सी में है अत्रि। तो ऋग्वेद के 5वें मंडल के रचयिता हैं अत्रि, याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, किस विद्वान के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था? किस विद्वान के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था? तिलक का, मैक्स मुलर का, पेंका का, किसके अनुसार था आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव? तो तिलक के अनुसार था। तिलक ने कहा है कि आर्य का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था, तिलक के अनुसार था। ये तिलक। सोम का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो सोम देखिए देवता है। सोम देवता का वर्णन ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। ये जो 9वां मंडल है 9वें मंडल में है। उसके बाद देखिए सदानीरा। तीसरा प्रश्न है, सदानीरा का आधुनिक नाम क्या है? गंडक, सोहन, गोमती। तो सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक है। अगला 5वां क्वेश्चन है, माता का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। मतलब माता का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है माता का उल्लेख? तो माता का उल्लेख ऋग्वेद में, ए ऑप्शन सही है, 234 बार हुआ है माता का उल्लेख। अगला प्रश्न है 6 में, इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? तो इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार हुआ है इंद्र का उल्लेख। 7वां क्वेश्चन है, यज्ञ व बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन है। मतलब यज्ञ व बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन किस वेद में है? ये ऑप्शन है यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद। तो देखिए यज्ञ व बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन है यजुर्वेद में है। ठीक, अब आगे आइए, ब्रह्म वेद कहा जाता है। तो ब्रह्म वेद किस वेद को कहा जाता है? ब्रह्म वेद। तो अथर्ववेद को कहा जाता है ब्रह्म वेद कहा जाता है। राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन किस में है इसमें से? तो राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन ऐत्रेय ब्राह्मण में है। यहाँ देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण है। तो राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन ऐत्रेय ब्राह्मण में है। अगला क्वेश्चन देखिए, दशराग्य युद्ध का उल्लेख है। तो दशराग्य युद्ध का उल्लेख किसमें है? पहला ऑप्शन है ए में 5वें मंडल में, 7वें मंडल में, फिर 9वें मंडल में। तो दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ठीक, दशराग्य युद्ध हुआ था जिसमें एक तरफ 10 जन थे और एक तरफ राजा सुदास थे। 2 जनों के बीच युद्ध हुआ था, 10 जनों और एक तरफ राजा सुदास के बीच, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। यह युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ था, जिसको आधुनिक नाम रावी है। 11वां प्रश्न देखिए, वैदिक काल में दुहिता कहा जाता है। तो वैदिक काल में दुहिता किसे कहा जाता था? पुत्री को, बढ़ई को, नाई को, किसको कहा जाता था? तो वैदिक काल में दुहिता पुत्री को कहा जाता था। इसको देखिए पुत्री है, ये पुत्री को दुहिता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में तंतुआय कहा जाता था। तंतुआय किसे कहा जाता था? जुलाहा को, युद्ध को और राजा को। तो देखिए वैदिक काल में तंतुआय कहा जाता था, जुलाहा को कहा जाता था। ये ऑप्शन सही है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, गोहंता कहा जाता। तो गोहंता किसको कहा जाता था? धनी व्यक्ति को, अतिथि को और युद्ध को। किसको कहा जाता था? तो गोहंता कहा जाता था, अतिथि को कहा जाता था गोहंता। 14वां क्वेश्चन है, अमृतत्व का देवता कहा जाता है। अमृतत्व का देवता किसे कहा जाता है? तो सविता को कहा जाता है अमृतत्व का देवता। ठीक,
15वां क्वेश्चन है पूर्वभेद कहा गया। पूर्वभेद किसको कहा गया है? तो पूर्वभेद इंद्र को कहा गया है। किसको कहा गया? पूर्वभेद इंद्र को। 16वां क्वेश्चन है आकाश के सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। आकाश के सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? किसको माना गया है? मित्र को, वरुण को, सूर्य को। तो देखिए आकाश के सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया है सूर्य को। 17वां क्वेश्चन है सूर्य की माता का नाम है। जैसे सूर्य की माता का क्या नाम है? ए ऑप्शन है उषा, बी में अदिति, सी में सविता। तो सूर्य की माता का नाम क्या है? अदिति नाम है सूर्य की माता का नाम, अदिति। बी ऑप्शन सही है। ठीक। उसके बाद देखिए 18वां क्वेश्चन है बिपाशा का आधुनिक नाम क्या है? बिपाशा का आधुनिक नाम क्या है? ए में झेलम, बी में व्यास और सी में चिनाब। तो बिपाशा का आधुनिक नाम है व्यास। चतुर्वर्ण का उल्लेख है 8वें मंडल में, 9वें मंडल में और 10वें मंडल में। मतलब चतुर्वर्ण का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो आप बताएंगे सी आंसर सही है। चतुर्वर्ण का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। 20वां प्रश्न है अस्तो माह सदगमय वाक्य लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अस्तो माह सदगमय वाक्य लिया गया है ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन यम तथा नचिकेता का संवाद वर्णित है। मतलब यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन किस में वर्णित है? कठोपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, ऋग्वेद में। तो यम तथा नचिकेता के संवाद का जो वर्णन है वो कठोपनिषद में वर्णन है। ए है 21वां का ए सही है। ठीक, कठोपनिषद में। अगला देखिए जो प्रश्न है धनुर्वेद के रचयिता कौन है? देखिए ये धनुर्वेद के रचयिता विश्वामित्र हैं। ठीक। उसके बाद 23वां प्रश्न है अथर्ववेद का उपवेद क्या है? तो अथर्ववेद का उपवेद क्या है? ये ऑप्शन है आयुर्वेद, बी शिल्पवेद, सी गंधर्ववेद। तो अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। और 24वां प्रश्न है छठवें मंडल के रचयिता कौन है? ए ऑप्शन है वामदेव, बी में वशिष्ठ हैं और सी में भारद्वाज हैं। छठवें ऋग्वेद के 6वां मंडल है उसके रचयिता कौन है? तो आप बताएंगे भारद्वाज हैं। ऋग्वेद के 6वें मंडल के रचयिता हैं कौन है? तो भारद्वाज हैं। आंसर है भारद्वाज। अगला प्रश्न है 25वां 25 में ऋग्वेद के उच्चारण करने वाले को कहा जाता है। मतलब ऋग्वेद को उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है कि होत्री कहा जाता है, अध्वर्यु कहा जाता है? तो ऋग्वेद के उच्चारण करने वाले को होत्री कहा जाता है। ठीक, होत्री। देखिए बी 25वां का बी सही, होत्री। 26वां देखिए प्रश्न है रिटर्न ऑफ द आर्यंस किसकी रचना है? तो रिटर्न ऑफ द आर्यंस किसकी रचना है? ए में गिडवानी है, बी में तिलक है और सी में बोस है, सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन किसकी है? गिडवानी सही ऑप्शन है। रिटर्न ऑफ द आर्यंस किसकी रचना है? गिडवानी की। 27वां प्रश्न है मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान बताया है। कहाँ बताया है? मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान कहाँ बताया है? जर्मनी में, यूरोप में, मध्य एशिया में। तो मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान कहाँ बताया है? मध्य एशिया बताया है। 28वां देखिए प्रश्न है नदी सूक्त का संबंध किस वेद से है? तो नदी सूक्त का संबंध है किस वेद से? ऋग्वेद से संबंध है। उसके बाद 29वें क्वेश्चन है ऋग्वेद के पाठ नहीं है। मतलब इनमें से कौन सा पाठ है जो ऋग्वेद का पाठ नहीं है? तो साकल है, फिर वास्कल ये भी है। उसके बाद सी में देखिए ऑप्शन है आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का पाठ नहीं है। ऋग्वेद के देखिए 3 पाठ होते हैं, साकल, बालखिल्य और वास्कल। तो साकल और वास्कल तो है इसमें, और कौन एक बालखिल्य है। तो ऑप्शन के अनुसार आपको चयन करना है कौन इनमें से नहीं है ऋग्वेद के पाठ। तो ये आयुर्वेद नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न है ऐत्रेय ब्राह्मण के संकलन कर्ता महिदास थे, सत्य है कि असत्य है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण के संकलन कर्ता महिदास थे, यह सत्य है। कौशितकी किस वेद का ब्राह्मण है? कौशितकी। तो कौशितकी किस वेद का ब्राह्मण है? ये ऑप्शन सामवेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद। तो कौशितकी ये जो ब्राह्मण है किस वेद का ब्राह्मण है? ऋग्वेद का ब्राह्मण है कौशितकी। देखिए ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण है, कौशितकी और ऐत्रेय। तो कौशितकी किसका ब्राह्मण है? ऋग्वेद का। अब आगे चलते हैं।
अब 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है कि वेदांत कहा जाता है, वेदांत किसे कहा जाता है? तो बताएंगे वेदांत उपनिषद को कहा जाता है। 33 है तांड्य ब्राह्मण है, तांड्य ब्राह्मण किसका है? तो ये तांड्य ब्राह्मण सामवेद का है, तांड्य ब्राह्मण। यजुर्वेद की शाखाएं हैं, यजुर्वेद की शाखाएं कितनी है? तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। उसके बाद 35 में क्वेश्चन है अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को कहा जाता है, मतलब अथर्ववेद के उच्चारण करने वाले मंत्रों को क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे अथर्ववेद के जो उच्चारण करने वाले मंत्रों को, अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को कहा जाता है ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक। 36वां देखिए क्वेश्चन है नदीतमा कहा गया है, नदीतमा किसको कहा गया है? तो सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है। 37 नंबर का क्वेश्चन है पुरुषार्थ नहीं है। देखिए पुरुषार्थ कितने हैं? तो पुरुषार्थ 4 होते हैं। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसमें से देखिए कौन कौन पुरुषार्थ नहीं है? 3 ही ऑप्शन है। 3 ऑप्शन में धर्म तो है, अर्थ भी है और सी वैश्य है। तो वैश्य पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि वैश्य क्या है? वैश्य वर्ण है। 38वां नंबर का क्वेश्चन है वेद त्रयी में शामिल नहीं है, वेद त्रयी में शामिल नहीं है। सबसे पहले जानिए कि वेद त्रयी कहते किसको है। देखिए वेद त्रयी 3 वेद आते हैं इसके अंतर्गत, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। मतलब वेद त्रयी में 3 आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो इसमें देखिए कौन कौन है? सामवेद है और ऋग्वेद भी है, तो ये आ गए। और कौन नहीं आ गए? तो अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है, मतलब वेद त्रयी में शामिल नहीं है। कौन है? तो अथर्ववेद शामिल नहीं है। 39 में क्वेश्चन वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। वेदांगों की संख्या 6 है। 40वां क्वेश्चन है जल पलावन की कथा का वर्णन है, तो मतलब जल पलावन की कथा का वर्णन किसमें है? ए में ऑप्शन दिया शतपथ ब्राह्मण में, बी में दिया तैत्तिरीय ब्राह्मण, सी में दिया गोपद ब्राह्मण। तो जल पलावन की कथा का वर्णन है शतपथ ब्राह्मण में, जल पलावन की कथा का वर्णन है। आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 41वां प्रश्न है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो याद रखिए अथर्ववेद में सभा और समिति को 2 पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में? तो अथर्ववेद में। आगे जो प्रश्न है 42वां, निरुक्त किसकी रचना है? तो निरुक्त यास्क की रचना है। याद रखिए किसकी रचना है? निरुक्त यास्क की। 43 में प्रश्न है वेदांग ज्योतिष किसकी रचना है? देखिए वेदांग ज्योतिष के कई ऑप्शन है, लगध मुनि है, गार्गी है, यास्क है। तो वेदांग ज्योतिष है, यह लगध मुनि की रचना है। ठीक। अगला प्रश्न है मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर हैं। मिताक्षरा के लेखक कौन है? मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर है। 45 में प्रश्न है दशराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो दशराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? चिनाब नदी के तट पर, परुष्णी नदी के तट पर, कुभा नदी के तट पर। तो देखिए दशराग जो युद्ध है वह परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। परुष्णी नदी का आधुनिक नाम क्या है? रावी नदी है। ठीक ना। तो मतलब इस ऑप्शन के अनुसार दशराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? ये परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। 46 नंबर का क्वेश्चन है आंधी का देवता था, मतलब आंधी का देवता किसको कहा जाता था? दव को, वरुण को, मरुत को। तो याद रखिए आंधी का देवता मरुत को कहा जाता था। सी ऑप्शन सही है। 47 नंबर क्वेश्चन आर्यों का सबसे प्राचीन देवता था, आर्यों का सबसे प्राचीन देवता कौन था? दव था, अश्विन था, मित्र है, कौन है? आर्यों का जो सबसे प्राचीन देवता था वो दव है। ठीक। 48 में प्रश्न है वृत्तासुर हंता किस देवता को कहा गया है? वृत्तासुर हंता किस देवता को कहा गया है? तो याद रखिए वृत्तासुर हंता इंद्र को कहा गया है। किसको कहा गया है? इंद्र को कहा गया है। ऋग्वेद के किस मंडल में एकेश्वर वाद के द है, गलती से र की तरह समझ में आ रहा है। ये देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन सही कर लीजिएगा। ऋग्वेद के किस मंडल में एकेश्वरवाद के दर्शन होने लगते हैं? प्रश्न है
तो ऋग्वेद के किस मंडल में? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में एकेश्वरवाद के दर्शन होने लगते हैं। किस मंडल में? तो 10वें मंडल में एकेश्वरवाद के दर्शन होने लगते हैं। अगला देखिए प्रश्न है, कौन सा वेद गद व पद दोनों में लिखा गया है? वो कौन सा वेद है जो गद व पद दोनों में लिखा गया है? तो बताएंगे यजुर्वेद है जो गद व पद दोनों में लिखा गया है। ठीक, इस तरह से 50 क्वेश्चन का मैं आंसर बता दिया। अब अगले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट मैं डालूंगा। अगले वीडियो में लगभग कितने क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन भी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले वीडियो में 27 क्वेश्चन में दूंगा, इतना इंपॉर्टेंट प्राचीन इतिहास से संबंधित रहेगा, वो भी बहुत आपके फायदेमंद रहेगा। ठीक ना? अब ये भी क्वेश्चन में देखिए बहुत छांट कर रखा था अपने लिए, लेकिन ये फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो में बना दे रहा हूँ। ठीक, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप भी एक टीजीटी में सीट निकालने के पात्र होंगे। अब स्टॉपेज करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।